राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी का महत्व सर्वाधिक होता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं और इसी दिन से आरंभ होता है हमारा चतुर्मास। इसे हरिशयनी एकादशी या फिर देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि चतुर्मास में किसी भी प्रकार की शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु पूरे 4 महीने के लिए पूरे चतुर्मास में योग निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं और इस दौरान सृष्टि के संचालन का सारा कार्यभार भगवान महादेव महाकाल भोलेनाथ के हाथों में होता है क्योंकि चतुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं। इसीलिए शादी, विवाह, मुंडन या फिर गृह प्रवेश इत्यादि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि इस दौरान वर्जित हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में देवशयनी एकादशी कब आरंभ होगी और कब इसका समापन होगा। अगर आप एकादशी व्रत को करना चाहते हैं तो व्रत कब आप धारण कर पाएंगे और प्राण यानी कि व्रत को होने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही मैं आप सबको बताऊं कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए क्योंकि इस एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। तो इस दिन कौन सा उपाय करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो निवेदन है कि भगवान श्री हरि विष्णु की वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु या जय महालक्ष्मी जरूर ही लिखिएगा। देखिए, मान्यता है कि देवशयनी एकादशी पर विधि विधान से पूजा व्रत दान करने से जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती है। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि 24 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 9:14 से आरंभ होगी। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी। एकादशी तिथि का समापन होगा 25 जुलाई शनिवार को सुबह 11:34 पर देखा जाएगा। तो इस बार भी एकादशी व्रत 2 दिन पड़ रहा है, लेकिन 25 जुलाई दिन शनिवार को व्रत रखना शास्त्र सम्मत रहेगा क्योंकि दशमी तिथि को एकादशी का व्रत रखने से दैत्य शक्तियों को पुष्टि मिलती है, बल मिलता है और वही हरिवासर का समय भी शनिवार के दिन रहने वाला है। हरिवासर यानी द्वादशी तिथि अगले से प्रारंभ हो जाती है और ऐसे में व्रत रखने से जब भी आप हरिवासर के नियमों का पालन नहीं करते तो आपके द्वारा रखे गए एकादशी व्रत का समस्त पुण्य फल नष्ट हो जाता है और यही कारण कि आपको शनिवार के दिन ही व्रत रखना ज़्यादा सही और उचित होगा। द्वादशी तिथि के नियमों का पालन व्रत से अगले दिन तक यानी कि शुक्रवार को व्रत किया जाएगा और द्वादशी तिथि यानी 25 जुलाई तक दिन शनिवार को सुबह 11:35 पर शुरू होगी और ऐसे में द्वादशी तिथि का समापन 26 जुलाई दिन रविवार को दोपहर 1:58 पर होगा। देवशयनी का व्रत का प्रारंभ 26 जुलाई दिन रविवार को सुबह 5:39 से लेकर 8:22 तक रहेगा। हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 माह तक देवी देवताओं का शयन काल होता है और इसी कारण इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन व्रत करना, स्नान दान करना, उपवास करना, त्यौहार आदि पर कोई भी रोक नहीं होती है। इस दौरान तुलसी जी की सेवा भी बदल जाती है, जो कि अगले वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगी कि चतुर्मास के दौरान तुलसी जी की सेवा और पूजन किस प्रकार से में करना चाहिए। तो चतुर्मास के दौरान आप सभी पूजा पाठ संबंधी सभी कार्य कर पाएंगे। एकादशी के दिन चावल पूरी तरीके से त्याग देना चाहिए। तुलसी जी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। तो एकादशी अगले लगने से पहले यानी कि दशमी तिथि के दिन तुलसी पत्र आप सभी तोड़कर रख ले सकते हैं, जिन्हें एकादशी और द्वादशी के दिन भगवान के भोग में आप समर्पित कर सकते हैं। हरिशयनी एकादशी का व्रत अगर आप धारण कर रहे हैं तो आपको एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही सभी कठोर नियमों का पालन करना चाहिए कि शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करें। फिर अगले दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, स्नान करने और इसके बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें।
इसके बाद में सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल समर्पित करें और फिर घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। आज के दिन एक स्थान को सुनिश्चित करके सबसे पहले वहां पर चौकी लगाएं, पीले रंग का आसन बिछाएं, फिर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फोटो या प्रतिमा जो भी स्वरूप आपके पास में हो उन्हें विराजमान करें। अगर आपके पास मूर्ति है तो उनका अभिषेक करें। वस्त्र के स्वरूप में पीले रंग का वस्त्र का अलावा और फिर साथ में जनेऊ समर्पित करें। पीले रंग के चंदन से उनका श्रृंगार कीजिएगा। धूप दीप पुष्प इत्यादि समर्पित कीजिएगा और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से आराधना कीजिएगा। इस दिन की सरल पूजा विधि में अलग अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगी ताकि आप सरल तरीके से अपने घर पर देवशयनी एकादशी की पूजा कर सके। तो देखिए, इस दिन अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु का भोग समर्पित अर्पित करें। आप कोई भी फल में वे मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप इस दिन जरूर ही करें। आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं या फिर किसी भी मंत्र का किसी स्त्रोत का इस दिन पाठ कर सकते हैं। आज के दिन भगवद गीता का पाठ भी जरूर पढ़ना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी या आप चाहे तो कथा को पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं या फिर पंडित जी से भी सुन सकते हैं। और अब विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा आराधना करने के बाद में उनकी आरती कीजिएगा और साथ में ही दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा। दक्षिणा आपकी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है और फिर क्षमा प्रार्थना करके अपनी मनोकामना को भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष रखिएगा, क्योंकि आज के दिन से 4 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे। तो इस दौरान अगर आप कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना आपकी जरूर ही स्वीकार की हो जाती है। अब देखिए, अगर आपने इस दिन व्रत रखा है तो पूरे दिन ही आपको व्रत रखना है। देवशयनी एकादशी के व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल इत्यादि आप ले सकते हैं। फलाहार और जलहार के द्वारा आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और फिर शाम के समय में एक बार फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिएगा, आरती कीजिएगा, मंत्रों का जाप कीजिएगा। और अगर संभव है यानी कि अगर आप रात्रि में जागरण कर सकते हैं तो यह सबसे उत्तम है। रात्रि जागरण एकादशी में विशेष रूप महत्व रखती है। रात्रि के समय में आप भजन कीर्तन करें और रात्रि में अखंड दीप भी आप जरूर ही प्रज्वलित करें। एकादशी व्रत का प्रारंभ द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिएगा, सूर्य देव को जल समर्पित कीजिएगा और विधि विधान से घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं का पूजन, भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिएगा और फिर शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान को जरूर समर्पित कीजिएगा और स्वयं भी प्रसाद के रूप में आप इसे ग्रहण कीजिएगा। लेकिन हाँ, अपना भोजन करने से पहले, व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिएगा दान दक्षिणा देकर, और उसके बाद में आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का प्राण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत के प्राण को शुभ मुहूर्त मैंने वीडियो में आरंभ में ही आप सभी को बता दिया था, तो आप वहां से टाइमिंग उसे नोट कर लीजिएगा। तो यह थी देवशयनी एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आने वाली वीडियो में आप सभी देवशयनी एकादशी की सर्व पूजा विधि किस प्रकार से कर सकते हैं वह जानेंगे। और साथ में अगर आप जानना चाहते हैं कि सावन के पहले सोमवार के दिन हमें भगवान भोलेनाथ की किस प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए, रक्षाबंधन कब है और सावन के महीने में कौन से तीज त्योहार आ रही है, जानना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।